सुप्रभात बच्चों। आज हम डायरी का एक पन्ना पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक सीताराम सेकसरिया जी हैं और यह उनकी दैनंदिनी का एक पृष्ठ है जो कि 26 जनवरी 1931 का है। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपनी समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। यानी जो सीताराम सरकेसिया जी हैं, वो ये बता रहे हैं कि यह दूसरा स्वतंत्रता दिवस है जिसकी तैयारियां पहले के स्वतंत्रता दिवस से थोड़ी सी अलग है और इस बार उन्होंने अधिक प्रयास किए थे लोगों को एकजुट करने के। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते से उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लहरियों में गोरखे तथा सार्जेंट यानी जो अंग्रेजी अफसर थे प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। यानी लोगों में अपनी दूसरे गणतंत्र दिवस को मनाने का बहुत ही उत्साह था। ऐसा लग रहा था मानो कि यह अब आज़ादी मिल चुकी है और पुलिस भी अपनी पूरी तैनाती से इस पर निगाह रखी हुई थी कि लोग अधिक मात्रा में एकजुट न हो सके। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कोई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। यानी पुलिस ने पहले ही ऐसी जगहों पर अपनी तैनाती कर ली थी जहां पर लोग एकजुट होकर झंडा फहराते। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपनी भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया था, जिसमें प्रमुख पूर्णोदास और प्रोत्तम
राय थे। यानी कि इस स्वतंत्रता दिवस पर बालिकाओं ने अपना विशेष योगदान दिया और विभिन्न बालिका विद्यालयों से लड़कियों ने जुलूस में हिस्सा लिया और उन्हें ये समझाया गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने जुलूस का भार पूर्णदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपनी जुलूस निकालने की तैयारी ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमी